आज हम दूसरा वर्किंग नोट पढ़ रहे हैं। टोटल आपको मालूम है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें 3 वर्किंग नोट बनाने पड़ते हैं। एक तो था ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स और सेकंड है ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन और फिक्स्ड एसेट्स। तो इसमें टोटल 3 वर्किंग नोट का सेट होता है। तो इसमें हम सबसे पहले एक लाइन बनाते हैं। तो व्हाट इज़ लाइन? तो प्लीज़ याद रखिए, लाइन इज ए अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एसेट सोल्ड। तो जो मशीनरी बिक रही है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को जब हम अरेंज करते हैं प्रॉपरली तो हम उसे लाइन कहते हैं। उस अरेंजमेंट को, अरेंजमेंट कैसे होता है अभी समझते हैं हम अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन याद रखिएगा कि दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा कि व्हेन लाइन इज प्रिपेयर्ड। हम एक क्वेश्चन में लाइन कब बनाएंगे बच्चों? वेन एवर फिक्स एसेट्स लाइक टेंजिबल मीन्स टेंजिबल एसेट्स इज सोल्ड। टेंजिबल एसेट्स बोले तो लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर आर सोल्ड। तो if these information are given in the question, तो this is advice to you कि you have to prepare a line. And the question third and point third must be learned by you is how this information is arranged. तो ओरिजिनल कॉस्ट, तो जो मशीन हम आज बेच रहे हैं किसी जमाने में खरीदी गई होगी, तो दैट इज द ओरिजिनल कॉस्ट, जितने में वो खरीदी गई। सपोज हमने एक मशीन 50,000 में कभी खरीदी थी और उस पर 3 साल यूज हो गया, हर साल उसमें 10,000 का डेप लगा, तो टोटल वो 30,000 का उसमें डेप्रिसिएशन लग गया। 3 सालों में 10,000 रुपये लगा सपोज स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो 30,000 जो डेप लगा 3 सालों में, तो आज उसकी वैल्यू हो गई है 20,000। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू और बुक वैल्यू। अब बुक में कभी कहा होगा कि ये 4,000 के प्रॉफिट में बिक गई या लॉस में बिक गई, तो सेल प्राइस निकल जाएगी। 20,000 की चीज़ अगर 4,000 के लॉस में बिकी तो 16,000 में बिक गई, ये सेल हो गई। और या ऐसे लिखा होगा सेल गिवन होगी तो लॉस निकल जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है, कभी ये और ये इन्फॉर्मेशन दी होती तो वी कैन गेट दिस इन्फॉर्मेशन। ये 2 इन्फॉर्मेशन दी है तो ये निकल जाएगी, ये 2 इन्फॉर्मेशन दी है तो ये निकल जाएगी, ये इन्फॉर्मेशन दी है और ये दी है तो प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा, और ये और लॉस प्रॉफिट दिया है तो ये निकल जाएगा। तो ओरिजिनल लाइन कैसे बनती है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड एसेट्स इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड इन 2 पार्ट, सेल एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये तो हो गई लाइन के बारे में। अब दूसरी चीज़ याद रखनी है आपको, वो है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट हम कब बनाएंगे। तो दैट इज ए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो हम तब बनाएंगे बच्चों व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन। और ये याद रखिएगा कि डेप्रिसिएशन की ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपको 3 जगह गिवन होगी। 3 जगह में कहीं एक जगह गिवन हो सकती है। या तो आप देखना लाइबिलिटी साइड पे आपको लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर नोट कर लाइबिलिटी में दी होगी, या आपको ऐसे साइड आप में जो नोट्स ऑफ अकाउंट होता है उसमें टेंजिबल एसेट्स में दी होगी, या आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन हो सकती है। तो जब भी आपको डेप्रिसिएशन की ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन हो तो इट इज़ एडवाइज टू यू कि आपको क्या बनाना चाहिए, आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना चाहिए। डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है याद रखिएगा, ये एक लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटी की बीडी यहाँ होती है और सीडी इधर आती है। तो डेप्रिसिएशन की ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होगी, वो आप ओपनिंग यहाँ भर दीजिएगा और आपको क्लोजिंग यहाँ भरनी है, ये तो गिवन होंगी। अब जो डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड एसेट्स था, यानी जो मशीन आपने बेची थी उसका जो ज़िंदगी भर का डैप, जब से खरीदी थी तब से लेके आज तक जो उसमें डैप लगा था, वो आप यहाँ भरेंगे। तो बेसिकली यू विल गेट दिस बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी बेटा डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कब बनाते हैं? जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग दी होती है। और व्हाई वी प्रिपेयर दिस अकाउंट? जस्ट टू नो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। इफ दिस अमाउंट इज गिवन तो बैलेंसिंग फिगर अगर इधर आ गई तो दैट इज कॉल्ड एक्सेस डेप। तो ये दोनों बैलेंसिंग फिगर होती हैं। मोस्टली हमें डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर मिलता है। इन द एब्सेंस ऑफ दिस वी कैन गेट दिस एक्सेस डेप। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना आ गया, लाइन अकाउंट बनाना आ गया। अब मशीनरी अकाउंट कब बनाएंगे? तो मशीनरी अकाउंट, प्लांट अकाउंट या कंप्यूटर अकाउंट हम तब बनाएंगे
व्हेन टेंजिबल एसेट्स आर प्रिपेयर्ड, याद रखिएगा, वेन एवर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू परचेज, सेल्स, appreciation, excess debt means, and depreciation, and profit or loss on sale of assets, इन 6 इन्फॉर्मेशन में से अगर कोई एक इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है बेटा ये, अगर आपको कभी क्वेश्चन में परचेज ऑफ एसेट्स दिया है, कंप्यूटर, सेल ऑफ कंप्यूटर दिया है, एप्रिसिएशन दिया है कंप्यूटर पे, डेप्रिसिएशन दिया है, प्रॉफिट दिया है, लॉस दिया है ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो आपको मशीनरी अकाउंट बनाना चाहिए। तो हम क्वेश्चन में मशीनरी अकाउंट कब बनाएंगे सर, जब इन 6 में से कोई एक या एक से अधिक चीज़ें हमें दी होगी तो हमें मशीनरी अकाउंट बनाना चाहिए। अब मशीनरी अकाउंट बनाने के 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है नेट वैल्यू, एक होता है ओरिजिनल वैल्यू। याद रखना, हम लोग जो मशीनरी अकाउंट बनाएंगे या कंप्यूटर अकाउंट या फर्नीचर अकाउंट कभी बनाएंगे तो उसे हम नेट वैल्यू पे बनाएंगे। ये बात याद रखिएगा, नेट वैल्यू से मतलब है कि अगर बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन दिया है तो डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू आती है वो नेट वैल्यू है। तो मशीनरी अकाउंट भी बच्चों, इसका फॉर्मेट क्या होता है, दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडे। तो मशीनरी अकाउंट पहली बात तो हम नेट वैल्यू पे बनाएंगे, और मशीनरी अकाउंट एक एसेट से, तो डेबिट, इसकी ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा, ओपनिंग यहाँ आएगी, और क्लोजिंग इसकी यहाँ आएगी। अब एसेट्स अगर बढ़ती है तो डेबिट होगी, घटेगी तो क्रेडिट होती है, तो डेप्रिसिएशन से घट जाती है, इसलिए यहाँ आएगा डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। हाँ, और सेल से भी मशीन कम हो जाएंगी हमारे पास, तो यहाँ आएगा, नेचुरल लॉस से भी इधर ही आ जाएगा। और बढ़ेंगी कैसे, जब खरीदेंगे तो मशीन हमारी बढ़ जाएंगी, और अगर प्रॉफिट होगा और डेप्रिसिएशन यानी इसका उल्टा एक्सेस डेप या एप्रिसिएशन होगा तो बढ़ जाएंगी। तो मशीनें घटेंगी तो इधर, बढ़ेंगी तो इधर। घटती कैसे है, लॉस से घट जाएंगी, सेल से घट जाएंगी, डेप्रिसिएशन से, और प्रॉफिट से, और एप्रिसिएशन से, एक्सेस डेप से, और परचेज से बढ़ जाएंगी। अब जो मेन बात यह है कि इन सब चीज़ों को हम यूज कैसे करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो ये तो हमारे नॉन कैश एक्सपेंसेस में प्लस हो जाएगा, लॉस ऑन सेल भी हमारा नॉन कैश एक्सपेंसेस में प्लस हो जाएगा, और एक्सेस डेप्रिसिएशन जो है ये नॉन कैश इनकम है, और प्रॉफिट ऑन सेल भी नॉन कैश इनकम है, और ये परचेज हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगी। ये बात याद रखिए, कोई भी अकाउंट हम बना रहे हैं ना, उसकी डेबिट साइड पे जो चीज़ें आती हैं वो माइनस होती हैं, और क्रेडिट साइड पे जो भी चीज़ें आती हैं वो प्लस होती है कहीं ना कहीं। तो अब ये अगर हमारे समझ में आ गया तो हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसका। अगर आपके पास इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, एक स्क्रीनशॉट अभी लेना, एक इसके बाद यहाँ ले लेना, तो फिर उसको अपनी कॉपी में दोबारा आपसे नोट डाउन करना। तो इसका एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। तो सपोज ये क्वेश्चन दिया है आपको, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया है, इसके अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है, तो ये तो डेप्रिसिएशन की आपकी बीडी हो गई, और ये आपकी क्लोजिंग होगी। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, क्यों बनाएंगे सर, आपको मालूम है डेप्रिसिएशन अकाउंट हम तब बनाते हैं जब डेप्रिसिएशन अकाउंट की बीडी और सीडी दी होती है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, और आपको मालूम है डेप्रिसिएशन अकाउंट की बीडी कभी कहाँ दी होती है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर दी होती है, कभी आपको नोट्स ऑफ अकाउंट में दी होती है, टेंजिबल एसेट्स की जो नोट्स ऑफ अकाउंट दिया होता है, और कभी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग यहाँ दी होती है डेट के साथ। तो खैर इसमें ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ दी है सर, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में दी है, तो हम इसका अकाउंट बनाएंगे बाद में। अब ए पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹20,000 टैप ऑन द ईयर इन 4,000 वॉज सोल्ड फॉर 3,000। ए पीस ऑफ मशीन थी कितने की सर, 20,000 की थी। उसमें डैप कितना लगा था डैप ऑन द ईयर इन, जिस मशीन को हमने बेचा उसका तब से लेके, जब से खरीदी गई थी तब से लेके आज तक का 4,000 का डैप लग गया था। तो आज कितने की हो गई, वो 16,000 की हो गई। और ये 16,000 की मशीन हमने 3,000 में सेल कर दी, तो 13,000 का हमें, 16,000 की चीज़ 3,000 में सेल की है ना, तो 13,000 का हमें लॉस हो गया।
ये तो हमने इन्फॉर्मेशन को सिर्फ अरेंज किया। अब हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया, इसकी ओपनिंग यहाँ भरी, क्लोजिंग यहाँ भरी, डेप ड्यूरिंग द ईयर ये भर दिया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। इसको दोबारा देखिएगा फिर क्वेश्चन करने में आपको। फिर आपने मशीनरी अकाउंट बनाया, तो मशीनरी अकाउंट हम जो बनाते हैं वो नेट पे बनाते हैं, तो वो ज़रा ध्यान रखना। मशीन अकाउंट ना, जैसे ये अगर बैलेंस शीट में डेप दिया है तो 2,30,000 में से ये 30,000 घटा देना, तो नेट आएगी वैल्यू। दो लाख कैसे आया, समझ में आ गया? ये आपने क्या किया, 2,30,000 में से 30,000, और सीडी की नेट कैसे आ जाएगी, इसमें से ये घटा दो। 640 में से 40 घटाया तो 6 लाख आ गई। मैंने क्या कहा, नेट से मतलब क्या है, बैलेंस शीट में अगर डेप्रिसिएशन दिया है तो घटा के वैल्यू भरना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब एसेट्स की ओपनिंग यहाँ आती है, क्लोजिंग यहाँ आती है, डेप्रिसिएशन आपको मालूम है घट गया, सेल से घट जाती है एसेट्स, लॉस यहाँ आ गया, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन यहाँ आ गया, लॉस ये आ गया और सेल ये आ गया, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई परचेज। अब करेंगे क्या, परचेज को सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम माइनस कर देंगे जब कैश फ्लो का बड़ा क्वेश्चन करेंगे, सेल को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे, और मशीनरी पे जो लॉस होगा दैट इज ए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो दैट इज नॉन, तो इसका मतलब है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हो गया, और डेप्रिसिएशन भी आपका नॉन ऑपरेटिंग में आ जाएगा एक तरह से, नॉन, तो ये दोनों को हटा देंगे, इनको ऐड कर देंगे नॉन कैश आइटम टू बी एडेड में। अगला क्वेश्चन देखिए, सपोज आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, ए बी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पहले वीडियो पॉज कर लीजिएगा दूसरी अपनी। कंप्यूट कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कितना पैसा आया या गया बताना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, मशीनरी अकाउंट दिया है और डेप्रिसिएशन की BDCD दी है। एक्चुअली में ऐसा आपको नोट्स ऑफ अकाउंट में दिखेगा टेंजिबल एसेट्स में। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग ₹30,000, जिसमें 12,000 का डेप लगा था, वह सोल्ड फॉर ₹21,000। तो आप देखें क्वेश्चन में, तो मशीन की कॉस्ट ₹30,000, तो मशीन हमारी कितने की थी बच्चों, एक मशीन हमने जो बेची है वो 30,000 की थी, उसमें 12,000 का डेप लगा था, तो कितने की हो गई, 18,000 क्लियर हो गया ना। 18,000 की मशीन 21,000 में बेची है हमने, ज़्यादा में बेच दी तो प्रॉफिट हो गया। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएंगे, कब बनाते हैं, जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया होता है, ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये 18 ये है, 19 ये है ना, पहली वाली ओपनिंग बाद वाली क्लोजिंग। तो डेप्रिसिएशन की हमने ओपनिंग भरी 32,000, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। डेप ड्यूरिंग द ईयर यहाँ से आ गया, बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गई, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। हम बनाते क्यों हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट, जस्ट टू फाइंड डेप्रिसिएशन। अब मशीन अकाउंट बनाएंगे हम, तो मशीन अकाउंट की BD कितनी भरेंगे, नेट में भरेंगे, तो नेट कितनी होगी, 2 लाख में से 32,000 घटाओ 168, CD कितनी भरोगे, 240 में से 36 घटाओ 2,04,000, डेप्रिसिएशन ये आ गया, लाइन से हमारी सेल आ गई 21,000, प्रॉफिट हुआ है तो इधर आ गया, लॉस होता तो इधर आ जाता, ये सब चीज़ें भरी, तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई परचेज। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 28 क्वेश्चन देखें। इसमें आपको प्लांट की BDCD दी है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर दिया है। जनरली हम डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के, लेकिन आज उन्होंने जो डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के हम बनाते वो गिवन है। अब प्लांट था जिसकी कीमत शुरू में थी 22,000, नहीं 22,000 में बेचा है हमने 22,000 में, ख़रीदा था 33,000 में, तो ये ओरिजिनल वैल्यू हो गई।
जिसमें 10,000 का डैप लगा था, 33,000 में खरीदी थी जिसमें डैप लगा था 10,000, तो 33,000 की खरीदी है, 10,000 का डैप लगाया बच्चों, तो 23 की हो गई, और 23 की चीज़ हमने बेच कितने में बेच दी, 22 में, तो क्या हो गया आपको, लॉस हो गया। तो 33,000 की चीज़ है, उसमें 10,000 का डैप लग गया तो 23 की हो गई, 22 में बेच दी, 1,000 का लॉस हो गया। लॉस आया, समझ में आ गया। डैप अकाउंट क्यों नहीं बना रहे हैं सर इस क्वेश्चन में बच्चों, क्योंकि डेप्रिसिएशन की ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं दी है, कहीं प्लांट की दी है ओपनिंग क्लोजिंग, डेप्रिसिएशन की ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दी है, तो डैप अकाउंट नहीं बनेगा, लेकिन प्लांट अकाउंट बनेगा। लेकिन बच्चों प्लांट अकाउंट हम कब बनाते हैं सर, जब 6 में से कोई एक चीज़ दी हो, या एक से जैसे परचेज दिया हो सर, सेल ऑफ प्लांट दिया हो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट अगर दिया होता, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट अगर दिया होता, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर दिया होता ऑन प्लांट, या एप्रिसिएशन दिया होता एक्सेस डेप, तो हम प्लांट अकाउंट बनाते हैं। तो हमने प्लांट अकाउंट की बीडी भरी, ओपनिंग क्लोजिंग भरी, एसेट्स डेप्रिसिएशन से घट जाती है, लॉस से और सेल से कम हो जाती है। अब ये सब भरी हमने, देखो ये गिवन है 31,000, प्लांट डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, जो जनरली हम प्लांट अकाउंट से बनाते हैं। लॉस हमारा ये आ गया, सेल हमारी ये आ गई, बड़ी साइड से छोटी साइड घटाई, परचेज आ गई, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं माइनस हो जाएगी, सॉरी पैसा गया। सेल हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होती है, प्लस होगी, इतना पैसा आएगा। लॉस हमारे नॉन ऑपरेटिंग है, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है, तो इसको रिवाइज कीजिए बच्चे।